यमुना तट पर निकलाती है, जिसके चारों दिशा खिली भई फुलवारी शोभा पाती कुटिया जो बनाई है, अरे बनी मनु का जहाँ रही है सुगंध छाए, हरे भरे वृक्ष जहाँ पे बेली रही लपटाए, हरी भरी फुलवारी पे मोरा रहे जो कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव के लिए। ए बनी मनु का जहाँ रही है सुगंध छाए, हरे भरे वृक्ष जहाँ पे बेली रही लपटाए, हरी भरी फुलवारी पे मोरा रहे ठंडी ठंडी चलती ठंडी ठंडी चलती समीर तपस्या करने के लिए बैठे हैं बाहर। इनकी जब समाधि इन्होंने पहली खोली तो क्या देखा कि सामने कैद का फल पड़ा हुआ है। अब इन्होंने कैद के फल को खाया, पानी पी लिया, समाधि लगा के बैठ गए। दूसरी बार समाधि खुली तो क्या देखा सामने कैद के पत्ता पड़े हैं। इन्होंने पत्तों को पीस करके मुंह में डाल लिया, समाधि लगा करके फिर बैठ गए। तीसरी समाधि खुली तो इन्होंने क्या देखा कि न वहां कैद का फल है न वहां पत्ता है। तो इन्होंने एक अंजल पानी पिया और एक अंजल पानी पीने के बाद इन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगा करके फिर मन में सोचा कि ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो ये अपने सीधे पैर के अंगूठा पे खड़े हो गए ध्रुव, और ध्रुव ने श्वास को खींच करके ले जा करके वायुमंडल में रोक दिया। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, अप्सराओं ने ध्रुव की समाधि नहीं खुला पाई वहां। और जब ध्रुव ने अपनी प्राण वायु रोकी है भूमंडल में तो पूरा भूमंडल हिल गया। कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तब हवा रुकी त्रिलोकों की, हवा रुकी त्रिलोकों की, और राम मचा ब्रह्मांड हिला तब घुटने लगी। भूमंडल में रोक दिया, त्रायमाम बच गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर में नारायण भगवान चौंकने लगे। आगाज लगाई है देव ऋषि नारद। अब नारद भाग के पास में पहुंचे। भगवान बोले नारद ये मापले से कैसी आ रही है? नारद बोले अभी रुको, अभी मालूम पड़ेगा। क्यों? बोले कि जरा सा बच्चा तुम्हारे नाम का भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और तुम इतने निर्दयी हो गए जो तुम दर्शन देने नहीं गए। तो भगवान नंगे पैरों भाग खड़े हुए जाके पहुंचे ध्रुव के सामने। ध्रुव से कहा कि बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ध्रुव ने नहीं खोली तो क्या देखा भगवान ने, जो नारद ने तस्वीर बताई थी भगवान की, वो तस्वीर अपनी आंखों में छुपाए हैं ध्रुव। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ध्रुव की आंखों से खींच लिया। ध्रुव हाय पिता कहकर के जमीन पे गिरे, लेकिन गिरने से पहले उन्हें भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ध्रुव फटी फटी आंखों से भगवान के चेहरा को देखने लगे, आंसू निकलने लगे जो कानों पे लकीर बना करके जमीन में समाने लगे वहां। तो भगवान हंसने लगे, बोले ध्रुव रोए काहे को? बोले प्रभु तुम्हारे निर्दयीपन को देख के रोना आ गया।
क्यों? जवाब दिया, हमें हमारी माँ को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता, लोग हमारा अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते, और तुम इतने निर्दयी हो गए जो तुम दर्शन देने नहीं गए। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने एक बात कही, देखो धर्म, तुम्हें या तुम्हारी माँ को अच्छा भोजन दिया जाता, समाज में तुम्हें सम्मान मिलता, या तुम महल में रहते तो तुम राज्य छोड़ के भजन कर भी थोड़ू आते। तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हारी माँ का सम्मान नहीं हुआ, तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम भजन करने आए हो जंगल में। और ये भी बात सही है। दुख में सुमिरन सब करे, अब सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को होई। तो जवाब दिया, बेटा आपसे कुछ मांगो। बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन करने थे। तो जवाब दिया है कि देखो तो अभी तो जाओ तुम घर पे, हम तुम्हें वो जगह देंगे जो जगह देवताओं ने छुपा के रखी है। अभी घर पे जाओ, थोड़े समय तक राज्य करना, लौट के आना, तब हम तुम्हें वो जगह देंगे। अब इंद्र को बुलाया, ये कहा इंद्र महाराज, मेरे भक्त को ऐरावत हाथी पे